बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं जब लक्ष्य पे नज़र हो तो राह की मुसीबतें अपना कोई वजूद नहीं रखती, और लक्ष्य अगर हो अच्छी फसल प्राप्त करने का तो छोटी मोटी मुसीबतों को तो आप यूं ही संभाल लेते हैं, और अगर मुसीबत बड़ी हो तो हम आपके साथ खड़े हैं अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के जलाशयों में किया जाएगा पंगेशियस और तिलापिया मछली बीजों का संचयन। सुगंधित धान की खेती के लिए करें जैविक उर्वरकों का उपयोग। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पुराने केजों में पंगेशियस, तिलापिया और अन्य मछली बीजों का संचयन किया जाना है। इसके लिए खूंटी जिला के स्थानीय मछली बीज उत्पादक या प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादकों से मछली बीजों की आपूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित है। मछली बीजों की आपूर्ति के लिए इच्छुक और सक्षम मछली बीज उत्पादक 5 अगस्त तक जिला मत्स्य कार्यालय खूंटी में आवेदन दे सकते हैं। खूंटी जिला में मछली पालन के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें निजी क्षेत्र में रियरिंग तालाब निर्माण योजना, निजी तालाब में मोबाइल आधारित IoT उपकरणों की अधिष्ठापना, केज मछली पालकों के लिए लाइफ जैकेट वितरण, मछली पालकों मत्स्य मित्रों, केज मछली पालकों और केज मत्स्य मित्रों को पुरस्कार देना, निजी क्षेत्र में महाझींगा मछली पालन, मत्स्यजीवी सहयोग समिति और उनके सदस्यों को मोटर चालित नाव तथा मानव चालित नाव एवं गिल नेट वितरण करने की योजना शामिल है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए 5 अगस्त तक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप यदि वर्तमान खरीफ मौसम में सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जैविक विधि अपनाएं। रासायनिक विधि से सुगंधित धान की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि जैविक उर्वरकों के उपयोग से सुगंधित धान की गुणवत्ता और उपज बेहतर होती है। रासायनिक खाद से सुगंधित धान में विकृति भी आ सकती है और दानों में सुगंध की कमी भी आ सकती है, क्योंकि सुगंधित धान का सुगंध उसका नैसर्गिक गुण है जो अतिरिक्त रसायन से असंतुलित हो जाता है, जबकि जैविक खाद प्राकृतिक है जो सुगंधित धान के अनुकूल है। इसलिए सुगंधित धान के बेहतर उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए जैविक खाद ही दें। जैविक खाद में हरित खाद और तरल जैविक खाद दे सकते हैं। सुगंधित धान के क्षेत्र अगर हम लोग केस में देखें तो जैविक विधि ही हमेशा से लाभकारी सिद्ध हुई है, क्योंकि अगर ये भी देखा जाता है कि अगर हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं सुगंधित धान की खेती में तो उसके जो टेक्सचर है और उसका जो सुगंध है उस पर वो प्रभावित होता है। तो इसलिए सुगंधित धान की बात जब भी आती है तो हम लोग जैविक खेती ही करें किसान भाई, और इसमें अगर हम लोग सही ढंग से उर्वरक की जगह पर हरी खाद का प्रयोग करें या जैविक जो लिक्विड मैन्योर्स है उनका प्रयोग करें तो आपको उत्पादन में कमी नहीं देखी जाएगी। किसान भाइयों, रबी मौसम में मिर्च की खेती के लिए अगस्त महीने में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि किसी फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में माहो, माइट और फलछेदक कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट की रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फलछेदक कीट भी नहीं लगेंगे। फलछेदक कीटों की रोकथाम के लिए 2% नीम के तेल से बने घोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज्यादा हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आप तो जानते हैं कि ये जो कीट होते हैं वो हमारी फसलों को 10 से 25% तक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, खासकर अभी जब हमारे खेतों में सब्जी की फसल लगी हुई हो। कैसे करें कीट प्रबंधन, ये जानकारी इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सब्जी में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। और इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर पीके सिंह। अच्छा सर, अभी बहुत सारे किसान भाइयों ने जो है खेती में सब्जी की खेती को ज़्यादा प्रमुखता से करे, जहाँ पे कि धान की नहीं कर रहे हैं, और कीट का भी प्रकोप जो है बदलते मौसम के साथ में हो रहा होगा। तो अभी के मौसम में किस तरह के कीट जो हैं इन सब्जी की खेती को प्रभावित कर सकते हैं? खास करके अभी झारखंड राज्य में आजकल देखा जाए तो सालों भर सब्जियों की खेती होती है। टमाटर हो या गोभी बर्गी हो या बैगन हो, जो भी हो होता है। और हमारे जो किसान भाई हैं बहुत अच्छा मेहनत करते हैं करने के लिए, बहुत पैसा भी लगाते हैं, ध्यान भी लगाते हैं। और अगर वो कीट प्रबंधन को अगर सही ढंग से नहीं करते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो कीट से 2 तरह का नुकसान होता है। एक तो सीधा नुकसान हो जाता है, और दूसरा ये होता है, आपने देखा होगा कि बाज़ार में कुछ खीरे हैं टेढ़े में दिखेंगे, कुछ टमाटर देखेंगे उस पर दाग दिखेगा, कुछ बैगन देखेंगे उस पर आकृति बदली हुई रहती है। तो जब कीट का प्रकोप हो जाता है और थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है तो उसकी जो संरचना है फल की वो बिगड़ जाती है और किसान भाई को उससे काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के कीट, खासकर अभी लत्तेदार सब्जियां भी लग रही हैं, शिमला मिर्च भी लग रहा है, तो इस तरह की सब्जियों में कौन कौन से कीट जो है प्रमुखता से प्रभावित कर सकते हैं फसल को? देखिए, खास करके जब लत्तेदार सब्जियां जैसे हो गया खीरा हो गया, कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, बरसात के समय में लगता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसका फल मक्खी का प्रकोप होता है। जो फल मक्खी एक कीट होती है जो वो जैसे फल शुरू की अवस्था में जब उसके फल में मुलायम होता है तभी वो जा कर के अंडे दे देती है अपने ओविपोजिटर से, और जब फसल तैयार भी होता है उस समय भी वो अंडे दे देती है। तो किसान भाई अगर खास करके आपको देखेंगे जहाँ फल मक्खी का प्रकोप हुआ है तो वो जो जैसे खीरे का हो, चाहे नेनुआ हो या कद्दू हो, देखेंगे पीला रंग का उसमें लट्ठा लट्ठा ऐसा निकला हुआ दिखाई देता है। और इसके प्रकोप हो जाने से क्या होता है कि फल सड़ जाता है, फल की आकृति बदल जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे झारखंड राज्य में इसी के द्वारा होता है। और इस कीट से बचाव के लिए सबसे है आजकल बाज़ार में उसके लिए ट्रैप से उपलब्ध है, बहुत अच्छा ट्रैप्स है। और किसान भाई अगर लगा देंगे वो खेतों में तो उसमें आ करके फल मक्खी के लिए, जो फल मक्खी के लिए मांगे। देखिए, फल मक्खियाँ 2 तरह की होती है, एक सब्जियों में लगती है, एक फलों में लगती है। तो सब्जियों में लगती है वो अलग है, फल में लगने वाले उसकी प्रजाति अलग है। तो उसके लिए वो मांगेंगे तो उसको लगा देंगे तो उससे काफ़ी नफा हो जाएगा। और इससे बचाव के लिए सबसे भी अच्छा तरीका ये भी है, किसान भाई अपना सकते हैं कि जहरीले चारा का प्रयोग करें। जहरीले चारा मतलब ये क्या है, जब ये फल मक्खी जो है गुड़ की तरफ या चीनी की तरफ आकर्षित होती है और पौधे में लत्तेदार सब्जियों के पत्तियों के नीचे बैठती है वो,
तो किसान भाई अगर देखते हैं कि उसका प्रकोप हो रहा है फल मक्खी का, तो जो भी घोल बनाते हैं दवा छिड़काव करने के लिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर मिला दें। गुड़ से वो आकर्षित होती है, और आकर्षित होती है तो इससे क्या होगा, आदमी है और उसमें कीटनाशक मिला रहेगा, तो वो जैसे मैलाथियान हो गया, आजकल क्लोरोफास हो गया, बहुत सारी है, क्लोरोपारीफास दवा है, शुरू की अवस्था में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसको पत्तियों के नीचे की तरफ छिड़काव करें, तो इससे होगा कि वो आकर के उससे मर जाएंगे। या फिर कीटनाशक मैलाथियान को कहीं कहीं मिट्टी के बर्तन में या किसी बर्तन में मिला करके दवा के साथ, गुड़ के साथ मिला करके भी, या खेतों में रख दें, तो उसमें आकर के भी वो आकर्षित होकर के खाती हैं, पानी पीती हैं, वो मर जाती हैं, और फल मक्खी का काफ़ी अच्छी तरह से उसका नियंत्रण हो जाता है। तो हमें फल मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमें फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और किसान भाई सबसे बढ़िया उपाय है ऑर्गेनिक के लिए, आप हमेशा खेत में देखते रहें, जहाँ भी आपको जो कीट से ग्रसित फल दिखता हो, कद्दू हो या कोहड़ा हो या जो भी चीज़ हो, तो उसको आप चुन करके उसको कहीं गड्ढे में गाड़ दें। नहीं तो आप देखेंगे कि एक फल में मतलब 200-300 तक पिल्लू रहती है। अगर उसको हमने तोड़ करके कहीं ज़मीन में गाड़ दिया, तो उससे आने वाले पीढ़ी मतलब कीट की आबादी नहीं बढ़ेगी, उससे भी काफ़ी बचाव हो जाएगा। और इस तरह अगर हम फल मक्खी से अपने सब्जियों को बचाव कर लिए तो किसान भाई को बहुत ही लाभ होगा। जी अच्छा सर, अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, और इस समय में जिस भी रसायन का प्रयोग करें, चाहे वो रासायनिक विधि से कीटनाशक का प्रयोग करें या जैविक विधि से, तो मौसम को देखते हुए किस तरह की किसान भाई सावधानी बरतें कि जो कीटनाशक हैं उनका प्रभाव 100% हो? देखिए, अभी सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जब भी कोई हम लोग दवा डालते हैं तो दोपहर के बाद डालें। और अभी चूँकि बरसात का समय है, हम अब देख लें थोड़ा सा कि बादल है, पानी तो नहीं पड़ेगा। जब कोई भी घोल बनाते हैं कीटनाशक का, जो नीम का बनाए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो यहाँ एक विशेष आप ध्यान रखें कि एक चिपचिपा पदार्थ आता है टिपॉल, उसको ज़रूर मिलाएं 0.4% घोल में। या अगर किसान भाई के पास अगर नहीं है तो कोई शैम्पू हो या सरफ हो सस्ता वाला, उसको ही मिला करके अच्छी तरह से मिला लें, और मिलाने के उपरांत ही छिड़काव करें। अगर टिपॉल जो स्टिकर आप मिला देंगे तो इससे क्या होता है कि कीटनाशक की तीव्रता बढ़ जाती है। अगर निकट जल्दी बारिश भी हो गया तो भी उसका प्रभाव बहुत हद तक बना रहता है, और इससे काफ़ी बचाव हो जाता है। तो ये काम जरूर करें, अपने घोल में टिपॉल का या साबुन का घोल जरूर मिलाएं और उसका छिड़काव करें कोई भी फसल में। शुरू की अवस्था में वो उसी पर खाता है, और अगर हमें कीटनाशक दवा का भी प्रयोग करना पड़े तो हम सरसों के ऊपर कर देंगे और इधर नहीं करेंगे, तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी उपाय बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो कि हम लोग गेंदा का फूल लगाते हैं, खास करके जो जहाँ पर भी नेमाटोड का प्रॉब्लम है, जैसे हमारे संथाल परगना एरिया में, कुछ यहाँ के भी एरिया में, तो उसको भी 4 पंक्तियों के बीच में 2 लाइन गेंदा का फूल लगाते हैं। उससे क्या होता है, उसके जड़ों से कुछ ऐसा द्रव निकलता है जो कि नेमाटोड को, सूत्रकृमि जिसको कहते हैं, उससे उसको बचा लेता है, और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और किसान को दूसरा लाभ भी हो जाता है, कुछ फूल भी मिल जाते हैं, और आपकी फसल की सुरक्षा भी हो जाती है, और सब्जियों की सुरक्षा भी हो जाती है, और कुछ सब्जियाँ भी मिल जाती है। इसलिए ये चीज़ करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और कभी कभी ये भी पाया है कि भिंडी अगर आप लगाए हैं तो उसके चारों तरफ आप मकई लगा दें बहुत घना। तो मक्खी लगा देने से क्या होता है, जी उससे जो होता है, भिंडी में फल छेदक करने वाला कीड़ा है वो उड़ के दूसरे जगह से आता है, तो उसको बचाव हो जाता है। तो उससे काफ़ी बचाव हो जाता है। और ख़ास करके भिंडियों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बताया तो हम पीला ट्रैप लगाया, क्योंकि उसमें आके चिपक जाती है। जो सफ़ेद मक्खियाँ होती है नुकसान तो कम करती है, बीमारी ज़्यादा फैलाती है, पीला मोज़ेक वगैरह में। तो उस कीट को बचाव के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग येलो ट्रैप लगा कर उसको ट्रैप कर लें, देख लें फंस रहा है तो उसको वहीं पर चिपक के मर जाएगा और आगे वृद्धि नहीं होगी। और कोई भी सब्जियां में अगर देखें कि कीट बीमारी लगा हुआ है तो उसको एकदम उखाड़ करके, तोड़ करके उसको नष्ट कर दें, नष्ट करके मतलब जला दें या ज़मीन में गाड़ दें, ताकि उससे फिर फर्दर उसका मतलब प्रकोप ना हो। जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों से जुड़कर इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हमने बात की कीटों के प्रबंधन के बारे में। कीटों से बचाव के लिए हम लोग जैविक कीटनाशक या फिर रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कैसे करें हम लोग रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, ताकि हमें कीटों से तो बचाव मिल सके लेकिन उसका कोई दुष्परिणाम हमें ना देखने को मिले। ये पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में। आज हम लोग कृषि दर्शन कार्यक्रम में जानकारी हासिल कर रहे हैं कीटों के प्रकोप से बचाव के क्या उपाय हैं, एवं रासायनिक प्रयोग उसमें कितनी मात्रा में करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। खास करके बरसात के मौसम में बहुत सारा वेजिटेशन होता है, घास से चाहे बहुत पत्ते में हरे हो जाते हैं, और वर्षा होती रहती है, धूप भी निकलता है, तो हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बढ़ जाती है, तो ये आर्द्रता बढ़ना मतलब कीटों का प्रकोप होने के लिए बहुत ही
मदद करता है। इससे काफ़ी कीट बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और कीट को हमेशा खाने पीने का जगह मिलते रहता है, हमेशा कोई घास खाते हैं। कुछ कीट ऐसे जो होते हैं कि फसल को खाते हैं, बाकी समय में मेड़ों के घास को खाएंगे और ज़िंदा रहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अभी के समय में अपने खेतों को हम साफ़ सुथरा रखें। खास खेत को जितने हैं खरपतवार निकाल देंगे तो इससे क्या होगा कि जो तो कीट जो छुपे भी रहते हैं तो आसानी से दिख जाती है चिड़िया को, वो भी आकर के उसको खा जाएंगे और उस तरह से भी प्रकोप उसका कम हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है डॉक्टर साहब कि हमारे किसान भाई कैसे समझेंगे कौन सा कीट कौन कीट का प्रकोप इस समय होता है। देखिए अभी के समय अगर हम फसल की बात करें तो यहाँ पर खास करके धान, दलहन, कुछ खरीफ के तिलहन, तिल वगैरह हैं, उनका खेती होती है। और झारखंड राज्य में हमारे यहाँ हमेशा सब्जियाँ होती रहती है खास करके। और अगर अभी देखेंगे किसान भाई तो धान में तना छेदक का प्रकोप होता है। तो तना छेदक कीट का जो प्रकोप होता है, जैसे किसान भाई अभी नर्सरी लगाए, नर्सरी जैसे तैयार होता है पौधा, तो उसी में जिसके जो कीड़े होते हैं पिल्लू हैं, तो आ करके वो अंडे दे देते हैं पत्तियों के ऊपरी सिरे में अंडे दे देंगे। तो उसमें आप देखेंगे वो एक रुई नुमा से ढका रहता है। तो हमें यही अंडे फिर किसान भाई ले जाकर खेत में लगाएंगे तो ये बीमारी जो है, ये कीटे जो हैं फिर जाकर खेत में फैल जाएंगे। तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम किसान भाई को यह ज़रूरी है कि अभी से ही कीट का बचाव करें। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जब जहाँ पर आप कीड़े नर्सरी गिराते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कार्बोफुरान नाम की जो दवा आती है उसकी 3 ग्राम मात्रा से 1 स्क्वायर मीटर से में डाल करके उसको ट्रीट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो कीड़े जो हैं वो नहीं आएंगे और ख़ास करके तभी हो जाएगा। और जैसे कभी कभी होता है किसान भाई की वर्षा नहीं हुई, अपना रोपा देर से करते हैं, तो इस कीट का जैसे तना छेदक कीट का स्वभाव होता है कि पत्तियों के ऊपरी सिरे पर वो अंडे देते हैं। तो किसान भाई देखें जब किस तरह के दिख रहे हैं तो ऊपर से 1-2 इंच का पत्तियाँ को काट करके उसके बाद पत्ते पूरा और तो तब धान को लगाएं। इससे क्या होगा कि नर्सरी से कीट का प्रकोप वहाँ नहीं जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी के समय में जो भी किसान भाई खेती करें खास करके पंक्तियों में फसल को लगाएं। पंक्तियों में फसल लगाने से क्या होता है कि आसानी से खरपतवार वगैरह निकल जाता है और ये चीज़ करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई भी फसल लगा रहे हैं किसान भाई तो फसल चक्र का जरूर प्रयोग करें। जिससे रही अभी दलहन की बात, तो दलहन में अभी के समय में देखेंगे कि भुआ पिल्लू लगता है। खास करके भुआ पिल्लू जो होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो एक ही जगह आ जाते हैं, आ करके रहते हैं और द्वितीय अवस्था तक वहीं रहते हैं, पत्तियों को चाटते रहते हैं और वो पूरा जाली नुमा बना करके वहीं रहते हैं। तो किसान भाई अगर उसको देखते हैं अभी के समय में तो उस पत्तियों को तोड़ करके उसको ज़मीन में गाड़ दें, क्योंकि जैसे ही पिल्लू बड़े होते हैं तो वो दूर दूर भागने लगते हैं और बहुत ज़्यादा व्यापक नुकसान करते हैं। उनके शरीर पर रोमा हो जाता है, तो रोमा जब हो जाता है तो हम लोग कभी कीटनाशक का दवा डालते हैं तो उसके प्रति वो बच जाते हैं रोमा को ऊपर करके। तो अभी के समय में एक सबसे ज़्यादा कीड़ा दलहन हो या तिलहन हो या कोई भी चीज़ हो, ये अभी कीड़ा ये दिखेगा आपका खास करके भुआ पिल्लू, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और शुरू के अवस्था में भी उसे तोड़ करके उसको कहीं जला दें या नष्ट कर दें, उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। और किसान भाई जो भी आजकल लगा रहे हैं, इससे मड़ुआ भी लगा रहे हैं, मिलेट भी लगा रहे हैं, उड़द भी लगा रहे हैं, तो हमेशा आप ये कीजिए, एक तो फसल चक्र अपनाइए। दूसरा ये है कि जैसे आपने लगा दिया अभी उड़द की खेती की, तो आप ये प्रयास करें कि खेत के चारों तरफ 2 पंक्ति मड़ुआ की लगा दें, मैंने उस खेत को बाउंड्री में लगा दें। उसी तरह से मक्का भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो कीड़े जो उड़ के आते हैं वो उसको रोक देता है, उससे भी पूरा प्रकोप उसका नहीं होता है। और कीट से बचने के लिए सबसे उपाय है कि कीट की जानकारी लेते रहना है, उसको मॉनिटरिंग करते रहना है कि कब हमारे खेत में कीड़े आ रहे हैं। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, जैसे हमारे पीला चिचपा ट्रैप है, उसको लगा देंगे तो उसमें देखेंगे अगर रस चूसने वाले कीट आके चपके हुए हैं तो इसका मतलब आप समझ लें कि कीट की तीव्रता बढ़ने वाली है। उसी तरह से हमारा गंधपास है जो फेरोमोन ट्रैप्स का है, वो फेरोमोन ट्रैप्स होता है, उसमें हम लगाते हैं तो उसमें कीट आके फंसते हैं। अगर देखें कि लगातार उसमें कीट आके फंस रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कीट की तीव्रता बढ़ने वाली है, तो उससे भी उसका आप बचाव कर सकते हैं और तब आप छिड़क रहे हैं। और रही बात रासायनिक कीटनाशक की, तो कीटनाशक दवा का प्रयोग एक आवश्यक बुराई है। बुराई इसलिए है कि जब इसको हम लोग डालते हैं तो हमारे पौधे पर इसके अवशेष जाता है, उसको हम खाते हैं या जानवर खाते हैं या घास का जो पुआल हो चाहे जो भी होता है, तो वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई कीटनाशक का प्रयोग आप तभी करें जब सब चीज़ फेल हो जाए, जब देखें कि कीट की मात्रा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तभी करें। इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया खेत को साफ़ सुथरा रखें, बीज का उपचार करके लगाएं, गंधपास लगाएं, पीला ट्रैप लगाएं और किसान भाई
शुरू की अवस्था में अगर देखते हैं रस चूसने वाले कीट अगर लगे हुए हैं तो नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करें। बाज़ार में आजकल काफ़ी उपलब्ध है। अजरेट्रिन का है, 1000 ppm का है, 1500 ppm की दवा है। अगर इसको हम डालें घोल बना करके 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से सबसे पहले हमको नर्सरी में लगाने समय बीजोपचार करना जरूरी है जी। उसके बाद नर्सरी में ही अगर कीट का प्रकोप हो रहा है तो वहीं पर उसका निदान कर देना जरूरी होगा। जी जी। खेत में लगाने के पहले। जी जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत विस्तृत से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसान भाई को भी जोहार, नमस्कार। तो आज हमने बातें की कीटों के बारे में, उनके प्रबंधन के बारे में। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर कुछ बातें रह गई हो तो आप हमें खत लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।